नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी मंगलवार के विषय में। मंगलवार दिन अर्थात श्री हनुमान जी का दिन, जो कि अत्यंत लाभ देने वाला दिन है। और इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भगवान हनुमान जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, चाहे कर्ज की समस्या हो, चाहे धन की बरकत नहीं हो रही हो, या फिर आपके शरीर में या ऐसी बीमारी लग गई हो जो कि बहुत ही सारी दवाइयां कराने से या फिर बहुत इलाज कराने से आपकी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, या फिर किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता हो, मानसिक तनाव हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी संकट हो, कोई भी दुख हो, श्री हनुमान जी के चरण में जाने से वो दुख अत्यंत शीघ्र ही दूर हो जाता है। ये आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि श्री हनुमान जी कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सी कामना है जो कि उनके चरण शरण में जाने से पूर्ण न हो जाए। जरूरत है केवल भक्ति भाव की, कुछ नियमों का ध्यान रखने की और पूर्ण श्रद्धा की, अपने पूरे हृदय से उनके चरण शरण में समर्पित होने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कि मंगलवार के दिन हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, अर्थात भूल कर भी कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, और साथ ही कुछ उपाय अर्थात कुछ ऐसे नियम कि जिसको करने से हमें श्री हनुमान जी की कृपा अत्यंत शीघ्र ही प्राप्त होती है। दोस्तों, चाहे आप मंगलवार का व्रत रखते हो या फिर नहीं रखते हो, या फिर प्रत्येक मंगलवार को आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, या फिर संकल्प लेकर उस पाठ को कर रहे हैं किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, या फिर वैसे ही आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो कुछ नियमों का आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। उस नियमों का यदि आप ध्यान देते हुए अपनी मनोकामना को श्री हनुमान जी से कहेंगे, उनके चरण शरण में अपना ध्यान लगाएंगे, तो उसका फल आपको अति शीघ्र प्राप्त होगा और हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर आपको आपका मनचाहा वरदान प्रदान करेंगे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। उनके लिए संसार का कोई ऐसा कार्य कठिन नहीं है जो कि वो सिद्ध ना कर दें और उसे पूर्ण ना कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मंगलवार के दिन आप किसी भी प्रकार से हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो इस दिन आप ध्यान रखिए, कभी भी आप अपने घर में तामसिक भोजन का प्रयोग मत कीजिए, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए। यदि आप व्रत रख रहे हैं तब तो लहसुन प्याज भी आपके घर में उस दिन न बने तो अति उत्तम है। इस दिन कभी भी बाल कटवाना, दाढ़ी कटवाना, नाखून काटना यह भी वर्जित होता है। नमक का सेवन आपको नहीं करना है यदि आप व्रत रख रहे हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का वाद विवाद, अपने घर में कलह क्लेश आपको नहीं करना है। इस दिन किसी को भी कर्ज उधार आपको नहीं देना है। मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको यात्रा करनी बहुत ही आवश्यक है करना, तो आप एक दिन पहले प्रस्थान निकाल सकते हैं। ये सब बातें हो गई मंगलवार के दिन ध्यान देने वाली। दूसरी चीज, आप भगवान हनुमान जी की पूजा में कभी भी दूध से बनी मिठाई का भोग नहीं लगाएंगे, ये भी बहुत जरूरी बात है। सबसे उत्तम भोग, सबसे आसान सा, सरल सा, न उसमें कोई बहुत खर्चा लगने वाला है, चना और गुड़ अत्यंत प्रिय है हनुमान जी को। लड्डू भी अत्यंत प्रिय है हनुमान जी को। चना और गुड़ सभी के घर में मौजूद रहता है, उतने से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक तुलसी पत्र आप डाल दीजिए, अर्पित कर दीजिए चना गुड़, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। आपको बहुत ही ज्यादा भोग प्रसाद की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूध की मिठाई हनुमान जी को अर्पित नहीं की जाती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। हनुमान जी की पूजा करने में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जिस प्रकार आप तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसी प्रकार हनुमान जी की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए। इस बात का भी ध्यान रखना होता है। दोस्तों, हनुमान जी के चरणों में लगा हुआ सिंदूर यदि प्रतिदिन आप अपने बच्चे के मस्तक पे या स्वयं अपने मस्तक पे धारण करते हैं तो आप देखेंगे अति शीघ्र आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। यदि आप उनके चरणों से सिंदूर लेके अपने मस्तक पर लगा के घर से किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं तो आपका वो कार्य जरूर पूर्ण होगा। उनसे प्रार्थना करके और स्वयं को उनके चरण शरण में सौंप के यदि आप ऐसा कार्य करते हैं। ये तो बात हो गई नियमों की। अब मैं बात करती हूँ दोस्तों, एक नहीं कितने ऐसे उपाय हैं जिसे श्रद्धा भक्ति से लोगों ने किया है और उनकी मनोकामना अत्यंत शीघ्र ही पूर्ण हुई है।
किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपका कोई संकट हो, वो पूर्ण होती है। आइए मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन से उपाय हैं कि जो करने से आप अपने हिसाब से, अपनी सरलता के हिसाब से, अपनी सहजता के हिसाब से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही उपाय हैं श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का। सबसे पहला तो सुंदरकांड का पाठ। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ जिसके घर में होता है, उसके घर में तो वैसे ही किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो यदि आप सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करते हैं या फिर मंगलवार या शनिवार को ही करते हैं विधि विधान से, तो आपको समझ लीजिए अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब मैं बात करती हूँ कि यदि विशेष आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है, हनुमान जी के समक्ष आप अपनी मनोकामना को कहना चाहते हैं, उनसे अपनी प्रार्थना कहना चाहते हैं, तो आप संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। ये बात हो गई, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं उपाय बताती हूँ मंदिर में। ये तो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर कोई ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। कौन से हैं वो उपाय? दोस्तों, मैं बताती हूँ। पीपल का पत्ता ले लीजिए, पीपल का पत्ता लेकर आप उसे धुल लीजिए, धुल कर लाल चंदन से उस पर राम नाम लिख लीजिए। राम नाम लिखने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप ये कार्य करिए। सबसे पहले श्री राम जी की स्तुति कीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर जय श्री राम आप कर सकते हैं। इस तरह से राम जी की स्तुति करने के बिना हनुमान जी अपनी पूजा स्वीकार ही नहीं करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी पूजा आप करने बैठते हैं, श्री हनुमान जी के चरणों में यदि आप पूजा करने बैठते हैं, तो सबसे पहले आप राम जी का आवाहन करेंगे, श्री रामचंद्र प्रभु जी का गुणगान करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। तो उनकी आराधना के बिना तो उनकी आराधना समझिए हो ही नहीं सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ पीपल के पत्ते की। आपने ले लिया, श्री रामचंद्र जी प्रभु जी का आवाहन किया, उनका ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की आपने, लाल चंदन को घोलकर उस पीपल के पत्ते पर आप राम 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 इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद आप माला लाल धागे से आपको बनानी है, लाल धागे से माला बनानी है। अब माला कितनी बड़ी बनानी है? जैसी आपकी जो मंदिर में मूर्ति है श्री हनुमान जी की, बड़ी मूर्ति है, छोटी मूर्ति है, उस हिसाब से माला बनानी है कि उनके गले में वो माला आ जाए। और पत्ते हैं तो पत्ते आपको कितने लेने हैं? जैसे 51 पत्ते विषम संख्या में, जैसे हम लोग मंत्र का जप करते हैं उसी प्रकार से 51 पत्ते, 108 पत्ते, 21 पत्ते, जैसी छोटी बड़ी मूर्ति हो उस प्रकार से आप पत्ते ले लीजिएगा। और या तो फिर आप राम राम कहते हुए, राम राम मंत्र जपते हुए आप लिख सकते हैं, या फिर हनुमान जी का स्मरण करते हुए लिख सकते हैं। पहले रामचंद्र प्रभु जी का आवाहन आप कर लीजिएगा। ये करके आप मंगलवार के दिन सुबह ले जाइए मंदिर में, कुछ प्रसाद ले लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, चना गुड़ उनका प्रिय भोग प्रसाद है, स्वच्छ होता आपके घर का वो प्रसाद है, तो स्वच्छ आप ले लीजिए, साफ सफाई से ले जाकर आप वो माला, यदि आप स्त्री हैं, महिला भी ये प्रयोग कर सकती हैं, उपाय कर सकती हैं। आप यदि स्त्री हैं तो आप वहाँ के जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, उनको आप दे दीजिए, वो माला आपके हाथ से लेके वो उनके गले में पहना देंगे। क्योंकि जो मंदिर की मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, स्त्रियों को उस मूर्ति को स्पर्श करना मना होता है। तो और पुरुष भाई जो हैं वो स्वयं माला को पहना सकते हैं श्री हनुमान जी के गले में। तो आप पहना दीजिए, उसके बाद भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, वहां पर बैठिए, धूप दीप करके आप वहां पर बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। 1 बार 2 बार 4 बार, जितनी भी समय आपके पास जितना भी हो कर लीजिए। और हनुमान जी के चरणों में अपने शीश को झुकाकर उनसे अपनी प्रार्थना को कहिए। ऐसा आप 5 मंगलवार, कम से कम 5 मंगलवार तो करिए ही करिए। और किस प्रकार से भाव होना चाहिए कि आपने सौंप दिया है उनको, कहीं से कोई संशय दुविधा वाली बात नहीं है, कहीं से किसी भी प्रकार का आपके मन में भ्रम नहीं है, किसी भी प्रकार की आपके मन में कोई भी शंका नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, मैं कर तो रही हूँ, कर तो रहा हूँ, होगा, ऐसा नहीं। पूरी तरह से सौंप कर कि मैंने सौंप दिया है प्रभु, सौंप दिया, इस जीवन का सब भार आपके हाथों में, उद्धार पतन मेरा है, सरकार आपके हाथों में। तो सौंप कर उनसे कहकर आप चले आइए। ऐसा आप 5 मंगलवार करके देखिए। कर्ज से संबंधित समस्या हो, बीमारी से संबंधित समस्या हो, धन से संबंधित समस्या हो, किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या हो, वो हनुमान स्वामी जी दूर करेंगे ही करेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये उपाय आप करके देखिए। उसके बाद बात आती है कि और कौन से उपाय हम कर सकते हैं, श्री हनुमान जी के चरणों में कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के, जैसा कि मैंने बताया कि हनुमान जी के जो चरणों का जो
चंदन है, सिंदूर है, उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। वो सिंदूर जब आप मंदिर जाएं या फिर अपने घर के मंदिर में जब आप पूजा करें तो उनके चरणों में सिंदूर लगा दें और उसे सिंदूर को पूजा समाप्त होने के बाद अपने मस्तक पर धारण कर लें। यदि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, जिद्दी है, बहुत क्रोधी है, किसी भी तरह से समझाने से वो समझता नहीं है कोई बात, तो आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने बच्चे के मस्तक पर प्रतिदिन लगाना शुरू कीजिए। मंगलवार से या शनिवार से शुरू करके प्रतिदिन लगाना शुरू कीजिए और स्वयं भी ऐसा कीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा प्रयोग है और हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये चीज हो गई, आप इसको करके देखिए, आपको अत्यंत शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। दूसरा मैं प्रयोग बताती हूँ। एक अंगूठी, आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, तांबे की, पीतल की, लोहे की एक अंगूठी आप अपने हाथ में धारण कर लीजिए। सुबह स्नान आदि करके धारण कर लीजिए। उसके बाद आप मंदिर जाइए, वो अंगूठी श्री हनुमान जी के चरणों में निकालकर आप रख दीजिए। उसके बाद आप उनसे प्रार्थना कीजिए अपनी मनोकामना के विषय में। आप धूप दीप ले जाइए, भोग प्रसाद ले जाइए, वहां अर्पित करके वो अंगूठी उनके चरणों में रखकर अपनी मनोकामना को कहिए। कहने के बाद वहां पर बैठ के उनके मंत्रों का जप कर लीजिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। करने के बाद एक अखंड दीप वहां पर जला दीजिए और अपनी मनोकामना कह के आप चले आइए। आप देखेंगे कि इससे भी आपको अत्यंत शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर उनके चरण शरण में रह के की गई कोई भी प्रार्थना कभी भी अधूरी नहीं रहती है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ, पूरा होगा कि नहीं होगा, अत्यंत शीघ्र पूरा होगा। दूसरा उपाय मैं बताती हूँ दोस्तों। एक मंत्र, बहुत ही छोटा सा मंत्र, आप सभी लोग जानते हैं। एक चौपाई है जो कि हर चौपाई, चाहे वो रामचरितमानस की चौपाई हो, चाहे हनुमान चालीसा की चौपाई हो, वो एक मंत्र के बराबर है। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। बच्चा बच्चा इस चौपाई को जानता है, लेकिन दोस्तों सभी लोग जानते हैं इसको एक साधारण चौपाई के रूप में, लेकिन एक महामंत्र है ये। इसको आप समझिए, इसे कोई छोटा मोटा मंत्र या छोटी मोटी चौपाई मत समझिए। इस मंत्र की माला आप मंगलवार के दिन कोई भी मन में मनोकामना लेकर उनसे कहते हुए, जिस प्रकार से नियम मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है, साफ सफाई से लाल आसन बिछाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, उन्हें धूप दीप अर्पित करने के बाद भोग प्रसाद रखकर आप उन एक माला, दो माला, जितनी भी आप कर सके, जितना भी समय हो, श्रद्धा से मन से जितनी भी देर कर सकें, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इसका आप प्रत्येक मंगलवार को एक माला, दो माला, जितनी माला करिए उससे कम अगले दिन मत कीजिए, मतलब अगले मंगलवार को उससे कम मत कीजिए, या फिर मंगलवार से शुरू करके प्रतिदिन आप इसे कीजिए इस माला को। और मान लीजिए कि आपने 5 माला कर ली पहले दिन, तो ये ना हो कि अगले दिन आपके पास समय कम है तो आपने 4 कर लिया, 3 कर लिया, ऐसा नहीं। जितनी माला आप शुरू कीजिए उससे कम माला आपको नहीं करनी है, उससे ज्यादा भले ही हो जाए। इस प्रकार से आप मंत्र का जप करिए पूरी श्रद्धा भक्ति से। आप देखेंगे कि आपका वो संकट, वो पीड़ा आपकी दूर होनी ही होनी है, कोई टाल नहीं सकता। माला करने के बाद आप भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए, उसके बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करके आप वहां से उठ जाइए। ये भी कार्य आपका, आपके किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो ये मंत्र का जप आप कर सकते हैं। उनको पीपल के जो पत्ते की माला वाली बात मैंने कही वो, और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ या अंगूठी वाला प्रयोग, जो भी आप कर सकें, जो भी आपको सहज लगे, आप करके देखिए और हनुमान जी की कृपा आपको अतिशीघ्र प्राप्त होगी। जो मैंने नियम बताए कि आपको भूल कर भी ये कार्य नहीं करने हैं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में बदलाव कैसे आता है। श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, झूठ, चुगली, निंदा, क्रोध, ये सब दुर्गुण अपने जीवन से निकाल दीजिए। फिर देखिए सब कल्याण ही कल्याण होगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।